नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में हत्या, लूट, चोरी, गोली चालन आदि आपराधिक मामलों में लिप्त 3 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। गहने, 1 लाख से ज्यादा नकद व पिस्तौल बरामद। इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द होने से छात्राओं में आक्रोश। और आबकारी विभाग ने पोटका में छापा मारकर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया, 2 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने हत्या, लूट, छिनतई, चोरी, गोली चालन आदि मामलों में अलग अलग स्थानों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक कुख्यात लुल्ला गुट का सक्रिय सदस्य है। जिला पुलिस ने शहर व आसपास हत्या, लूट, चोरी, छिनतई, गोली चालन आदि विभिन्न आपराधिक घटनाओं में लिप्त 3 अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लुल्ला गुट के सक्रिय सदस्य पिंटू गुप्ता है। इसके अलावा विभिन्न घरों एवं शादी समारोह में गहने व रुपए चोरी की घटना में कालू नामक युवक को पकड़ा है। उसके पास से कई गहने व 1 लाख से ज्यादा नकद बरामद हुआ है। तीसरा युवक है मिंटू धीवर। उस पर सोनारी में महिला के साथ हथियार की नोक पर बलात्कार के प्रयास का आरोप है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुआ है। अलग अलग शादी समारोह का है? नहीं, एक ही जगह, ये एक ही जगह का है। और ये गिरोह हमेशा शादी के सीजन में बड़े शहरों में जाता है। ये पूरा का पूरा जो गांव है। पहली बार जब जयपुर आए थे ना, पहले 10 बच्चे पकड़ाए थे इतने दिन। ये पकड़ाया है। ये पहले भी हत्या के केस में जेल जा चुका था और इस पर अभी 27 तारीख को एक अटेम्प्ट टू रेप का केस दर्ज हुआ था। महिला ने आकर सोनारी थाने में कंप्लेंट की थी। उसी में उसकी गिरफ्तारी जब हुई तो उसने कबूल किया कि ये पूर्व में जो मर्डर के केस में था और 1 तारीख को सोनारी में एक फायरिंग हुई थी, उस घटना में भी ये शामिल था। और उसी की निशानदेही पर उस घटना में जो प्रयुक्त देसी कट्टा था वो रिकवर किया गया है। इसका नाम मिंटू धीवर है और ये बिरसा बस्ती का रहने वाला है। 8 माह से जमशेदपुर जिला में जो सिलसिलेवार आपराधिक घटनाएं, डकैती, लूट, हत्या की घटनाएं हो रही थी और अनुसंधान के क्रम में जो लुल्ला और माया भगत के ग्रुप का नाम उभरा था, उसमें से एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई थी, छोटे प्रसाद। और उसके पश्चात जो शेष अपराधकर्मी भागे हुए थे उनके पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन कर उसको राज्य से बाहर भेजा गया था। और इस टीम ने 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो है कलकत्ता बजबज थाना क्षेत्र से इस गिरोह का जो सेकंड मेन शूटर है पिंटू गुप्ता, उसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के पश्चात उसने जितनी यहाँ हिंसक वारदातें पिछले 6-7 माह में हुई थी उसमें से लगभग सभी में अपनी संलिप्तता कबूल की है। मुख्य रूप से जो सुंदरनगर में व्यापारी को उमेश अग्रवाल जी को गोली मार के उनसे पैसा छीना गया था। इसके अलावा गोलमुरी में ही माखन होटल के सामने अमित अग्रवाल जो व्यवसायी है उनको गोली मारा गया था। बर्मा माइंस में यशपाल सिंह को गोली मारा गया था। इसके अलावा जो उलीडी थाना अंतर्गत जो डबल मर्डर केस शंकुशाही में रिपोर्ट हुआ था, इसके अलावा जो जुगसलाई और बागबेड़ा में जो लूट और की घटनाएं इनके द्वारा की गई थी, इन सभी में ये शामिल है। और लुल्ला जो माया भगत है उसके साथ में सभी घटनाओं में इसने अपने ये शामिल था और फायरिंग की घटनाएं इसके द्वारा की गई थी। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। अभी तक पूछताछ के क्रम में इसने 7 से भी अधिक हत्या, डकैती के मामलों में अपनी संलिप्तता के बारे में बताया है, जो कि सीवान जिला, गोपालगंज जिला के विभिन्न थानों में दर्ज है। इसके लिए एक विशेष टीम जो बनाई गई थी उसमें विशेष योगदान हमारे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर बीएन सिंह, थाना टेल्को अंचल इंस्पेक्टर, जादूगोड़ा इंस्पेक्टर रतिभान सिंह, एमजीएम थाना प्रभारी, परसुड़ी थाना प्रभारी, बागबेड़ा थाना प्रभारी और जो जिला के पुलिसकर्मी हैं उनका रहा। और उनको विशेष रूप से पुरस्कृत करने की जो है कार्रवाई की जा रही है। ग्रेजुएट कॉलेज में 27 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा थी, मगर मंगलवार को अचानक परीक्षा रद्द होने की सूचना से छात्राएं काफी हैरान और नाराज है।
इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पूर्व घोषित तारीख के मुताबिक 27 फरवरी को होनी थी, मगर मंगलवार को सूचना आई कि परीक्षा अगली नोटिस तक स्थगित कर दी गई है। छात्राएं इससे काफी नाराज है और उनका मानना है कि इससे उनकी मेहनत तो व्यर्थ हुई, मगर साथ ही एक वर्ष खराब होने की आशंका भी है। हम लोग तो एग्जाम का तैयारी किए थे, पर एग्जाम नहीं हो रहा तो हम लोग का साल भर बर्बाद हुआ है। पूरा तैयारी किए थे? पूरा तैयारी। कब पता चला? अब नहीं पता चला। रिजल्ट फर्स्ट ईयर का डेट निकला था हम लोग के लिए, तो डेट निकलने के बाद हम लोग सारे एग्जाम का तैयारी किए थे। अचानक कोई डेट पोस्टपोन होने की वजह से हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। हम लोग कहीं जाने का प्रोग्राम वगैरह जो भी बनाए थे वो सारा कैंसिल हो गया। और कब से एग्जाम था? 27 से था। अचानक पता चला आपको? अचानक पता चला कि एग्जाम कैंसिल। एग्जाम हो जाना चाहिए। एग्जाम हो जाना चाहिए था। हाँ, हो जाना चाहिए। अचानक ऐसा क्यों बोला, कुछ पता चला? हम लोग सेकंड ईयर की तैयारी भी करनी है। दूसरा डेट कॉल किया, बताया कब होगा? नहीं पता चला। ये बताना भी चाहिए स्टूडेंट को, टाइम लॉस हो रहा है। आबकारी विभाग ने मंगलवार को पोटका क्षेत्र में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पोटका के 12 जोड़ी ग्राम में छापा मारकर भारी मात्रा में करीब 40 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है। गाड़ी को पीछे सटाइए, उतना दूर से उठान चलाएगा, आगे बढ़ा दो गाड़ी को, गाड़ी निकल जाएगा, गाड़ी को लगेगा ना, बोलेंगे ना ऊपर जी। तुम कहाँ उतरा? तुम बैठो गाड़ी में। जवान है क्या? जगह कहाँ बेच रहा था, क्या कर रहा था बता? हम बता दे रहे हैं, जिसके पास दिया वो हम नहीं है। मेरा नाम संतोष दास है ना। हम तो तेरे को लोग बेकार पकड़ लिए? दारू मिला पकड़ा। और ये जो पिताजी को लाए, बेकार का धंधा हम करते हैं। पिताजी को दारू बेचते हैं, हम बेचते हैं। नहीं पिताजी कितना होगा पूरा पोटका थाना अंतर्गत बालाजुड़ी गांव से करीब 2 स्पॉट से करीब भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ के क्रम में एक पोल्टू का भी नाम आ रहा है और इन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है, अनुसंधान करके माने अभियुक्त जो मेन है उन पे कार्रवाई की जाएगी। कहीं कि इतनी मात्रा में विदेशी शराब का पाया जाना और दुकानें अनसेटल रहना एक जांच का विषय है। कितनी मात्रा में पाई गई है? करीब 35-40 पेटी विदेशी शराब मिला है। नकली माल? नहीं, नकली माल नहीं है, असली। हाँ, प्रथम दृष्टया में देखने में तो सही प्रतीत होते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित की जाने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम लगातार खराब हो रहे हैं। इस गिरावट के निवारण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक द्वारा लिए जाने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम में लगातार गिरावट को देखते हुए मंगलवार को सोनारी स्थित आर्य वैदिक कन्या उच्च विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में जैक के चेयरमैन आनंद भूषण भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक भलेरियन तिर्की, तीनों जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के सभी प्राचार्य, महाविद्यालयों के प्राचार्य भी उपस्थित थे। कार्यशाला में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर विशेष चर्चा हुई। मूल्यांकन में हो रही परेशानियों के निवारण पर भी प्रकाश डाला गया। जैक चेयरमैन आनंद भूषण ने शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए शिक्षकों को कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। छात्रों को सही तरीके से मार्किंग की जाए, जिससे अधिक से अधिक छात्र इस परीक्षा में पास हो सके। कई बार प्रत्येक काम के लिए बच्चों को मार्क्स हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाए कि सब लोग हर वाक्य जो बच्चा सही लिखे उसके लिए मार्क्स देते हुए, यद्यपि फुल मार्क्स नहीं दिया जाए अगर पूरा
सवाल सही नहीं हो तो उन लोगों को काफ़ी नंबर दिए जाएं जिससे कि वो कम से कम पास जरूर हो जाए। बहुत अच्छा करने वाले छात्रों के लिए तो बहुत से रास्ते खुले हैं, लेकिन फेल हो जाने वाले छात्रों को बहुत प्रकार की मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और +2 या मैट्रिक पास कर जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है। तो इतनी छोटी उम्र में उन्हें बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अधिक से अधिक तरीके से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएं, किस प्रकार उनका जवाब तैयार किया जाए, किस प्रकार उन्हें नंबर दिया जाए जिससे कि वो पास मार्क के सतह तक जरूर पहुँचे। रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन जमा करने वालों को विभागीय उदासीनता के कारण दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक से अटेस्टेड कराने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा है। छात्र काफी निराश और आक्रोशित है। मंगलवार को वे इसकी शिकायत उपायुक्त से करने पहुंचे। बेरोजगारी हम लोग को यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ से जब वहाँ वो लोग बोल रहा है कि ये सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ। जब प्राइवेटे में 300 में कराना है तो सरकारी, जिसमें कि एक आई स्पेशलिस्ट है, ये चाहिए, वेरीफाई चाहिए आँख चेकअप के बाद। तो लड़के जो है कभी एमजीएम जा रहे हैं, कभी सदर अस्पताल जा रहे हैं। जब एमजीएम जा रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है कि सदर अस्पताल में होगा, और सदर अस्पताल जा रहे हैं तो बोला जाता है कि जब एमजीएम नहीं कर पाए तो हम क्यों करें। इसके अलावा कुछ बीच में दलाल भी निष्क्रिय है जो पैसे की डिमांड करेंगे, 1500 रुपया लेकर के आओ तो हो जाएगा। आज कुछ बंदे गए सुबह में तो वहाँ से ये बोल कर दिया गया कि हम लोग के पास ये अथॉरिटी नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ से जो है लोग अपने यहाँ पर आए हुए हैं। ये क्या चीज का फॉर्म भरा जा रहा है? ये आरआरबी लोको पायलट का आया हुआ है। अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे इंजीनियरिंग के छात्रों की सुधि लेने कोई नहीं पहुंचा। अनशन का मंगलवार को दूसरा दिन था। कोल्हान विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के छात्र अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर दूसरे दिन भी कायम रहे। हालांकि उनकी सुधि लेने न कॉलेज प्रबंधन और न प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। अनशन पर बैठे छात्र आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज और मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की है। उनका कहना है कि 9 जनवरी को कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक से गत 9 जनवरी को जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी अनदेखी कर दी गई है। दरअसल उनके द्वितीय वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट खराब हुआ है और वे चाहते हैं कि पहले पूरक परीक्षा ली जाए, फिर थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हो, पर कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। अभी तक हम लोग से कोई मिलने वैसे नहीं आया, ऑफिशियली अभी तक कोई नहीं आया। पर्सनली लोग एक दूसरे जो रोड से क्रॉस हो रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कोई नहीं आया। तो ना प्रशासनिक पदाधिकारी को आए हैं, ना मेडिकल से कोई आए हैं। सिर्फ वही रोड पे जो आम आदमी जो जा रहे हैं, सिर्फ वही देख के सिंपैथी के लिए आ रहे हैं पूछने के लिए हम लोग से क्या बात है नहीं है। तो उन लोगों को हम लोग अपनी आपत्ति सुनाते हैं कि ये समस्या है। उन लोगों ने बात कहा कि नहीं, आप लोग की मांग जायज़ है, जबकि ये अपेंडिक्स 6 12.9 के तहत ये रूल है कि हम लोग का स्पेशल एग्जाम, अपेंडिक्स 6 के तहत 12.9 के तहत ये रूल रेगुलेशन है कि स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किया जाए, लेकिन फिर भी ना कॉलेज प्रबंधन इसके ऊपर ध्यान दे रही है, ना कि यूनिवर्सिटी के कोई भी पदाधिकारी। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर 21 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जिले के लिपिक स्तरीय कर्मचारियों ने अब उग्र आंदोलन का मन बनाया है। अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर 21 जनवरी से लगातार पेन ड्राउन स्ट्राइक पर बैठे अनुसचिवी कर्मचारियों ने अब उग्र आंदोलन का मन बना लिया है। हालांकि एक चक्र की वार्ता हुई है, पर कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। झारखंड अनुसचिवी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष संतोष झा ने कहा कि रांची से आदेश का इंतजार है और सरकार के स्तर से अभी तक जो कार्रवाई हुई 24 तारीख को बैठक हुआ और 31 तारीख को निमंत्रण दिया गया मेरे स्टेट के पदाधिकारियों को, और 31 तारीख से को फिर वार्ता होगी। उसके बाद फिर हड़ताल समाप्त करने या जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, अगर अब उग्र आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो रांची में भी घेरेंगे हम लोग, मुख्यमंत्री आवास से लेकर सब जगह। और हमने केंद्र राज्य के जो नेतृत्व है, नेता का हम लोग आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उनका जैसा आदेश होगा उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में कितने बैठे हैं? टोटल कितने जमशेदपुर हम लोग टोटल जमशेदपुर में 250 हैं। सब्जियों की कीमत में आई गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली है। आसमान छू रहे प्याज अब 18 रुपए प्रति किलो में बिक रहे हैं और ग्राहकों के साथ साथ विक्रेता भी थोड़ा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। महंगाई के मार झेल रही जनता की थाली से सब्जियां भी गायब होने लगी थी।
प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां, करेला, गोभी सभी के मूल्य आसमान छू रहे थे। प्याज का मूल्य प्रति किलो 80 रुपए तक पहुंच गया था, मगर अब बाजारों में रौनक लौट आई है। सब्जियों के मूल्य में करीब 50% तक गिरावट दर्ज की गई है। प्याज 18 रुपए किलो, मटर 12 रुपए किलो, टमाटर 15 रुपए किलो, आलू 20 रुपए प्रति किलो और इसी प्रकार सभी सब्जियों के मूल्य फिलहाल नियंत्रित है और लोग थैले भरकर सब्जियां खरीद रहे हैं। हालांकि कुछ गृहिणियों का मानना है कि सब्जियों की कीमत कम होने से कोई फर्क उनके बजट पर नहीं पड़ता है, क्योंकि राशन के सामानों के मूल्य तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आ गया हो पार्टी दुकान कटहल है, पटल है। अभी उतना रेट नहीं घटा है, बजट पे क्या असर पड़ा है घर का? सब्जी बजट तो वही है, बजट पे कोई असर नहीं पड़ा है। ये सब्जी में एक सस्ता होने से क्या होगा, राशन में तो सब चीज़ महंगी है, खाली सब्जी सस्ती। बचत हो रहा है बिकॉज ये देखा जाए तो सब्जी अभी हमको महंगा ही लग रहा है। प्याज तो सिर्फ सस्ता हुआ ना, हरा सब्जी तो उतना ही महंगा है, उस वजह से हम लोग का बहुत कम बचत हो रहा टमाटर 40-50 रुपये, आज जो है 15-16 रुपये बिक रहा है। ठीक है, जो गोभी छोटा गोभी 10 रुपये मिलता था, अभी आज जो है 1 किलो गोभी का 10 रुपये मिल रहा है। मटर 60 रुपये 70 रुपये था 3 महीना पहले, आज जो है 12 रुपये मिल रहा है। प्याज 60-70 रुपये ये था, आज प्याज जो है 18-20 रुपये मिल रहा है। आलू 40 रुपये था, 50-60 रुपये बिका, आज 16-17 रुपये आलू बिक रहा है ना। तो बहुत अंतर है, बहुत राहत है। 100 रुपया में तो थैला नहीं भरता था, अभी 100 रुपया में आदमी जो है पूरा बाजार भर के ले जा रहा है। क्या संतुष्ट है आप? हाँ ठीक है, अगर यही भाव सब दिन रहेगा तो पूरा संतुष्ट रहेगा, लेकिन ये लिमिटेड बरकरार रहे तब नहीं। बजट पे क्या असर पड़ रहा है? हाँ, बजट में बहुत अंतर पड़ रहा है। दिल्ली जहाँ 100 रुपये सब्जी लग रहा था, अभी 30-40 रुपये में हो रहा है, जिसे 25 में हो जाता है। अभी क्या है, मान लीजिए जैसे बंदा गोभी था 25-30-40 रुपये, अभी 10 रुपये किलो बन रहा है। बहरहाल आलू, प्याज, बैगन, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, मटर, पालक सहित सभी साग, बीन्स, गाजर, लौकी सभी की कीमतें कम हो चुकी है और लोग राहत की सांसें ले रहे हैं। मगर सीजन नहीं होने के कारण करेला, परवल और भिंडी की कीमतें अभी ज्यादा है। कैमरामैन जावेद के साथ प्रियंका कुमारी की एक रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। ग्रेजुएट कॉलेज में छात्राएं सरस्वती पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है। क्या कॉलेज प्रबंध के पास सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्राइज नेट आदि के लिए पैसे हैं और सरस्वती पूजा के लिए नहीं है? कॉलेज में कई तरह के आयोजन होते रहते हैं, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण, सम्मान समारोह आदि और सभी कार्यक्रमों के खर्च का वहन कॉलेज प्रबंधन करता है। मगर कॉलेज कैंपस में होने वाली सरस्वती पूजा के लिए छात्राओं से चंदा वसूला जा रहा है। यदि कॉलेज प्रबंधन चाहे तो भव्य तरीके से शिक्षा की देवी मां सरस्वती की पूजा हो सकती है। हम चंदा काट रहे हैं। कितना ले रहे हैं पर हेड? बस 10 या 15 या 20 जो भी दे रही है लड़की लोग ले रहे हैं। दे रही सबको गेट में रोक के सब कोई दे रही है, कोई दे रही कोई नहीं दे रही, कोई बोलती कि चंदा है, कोई बोलते नहीं है, बोलती भाड़ा नहीं है। बस जी 5,500 रुपये अब तक हो गया। 5,500 जी हो गया। कितनी खर्च आएगी आप लोग? शायद 15 तक हो ही जाएगी। क्या क्या करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं, बस जैसा पैसा के हिसाब से हम नोट से अरेंजमेंट करेंगे। एटक द्वारा संवाददाता सम्मेलन का ठेका कर्मचारियों के लिए हुए वेतन समझौतों को सार्वजनिक किया गया है। समझौते में कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के अलावा कई सुविधाएं भी मिली है। उक्त जानकारी एटक के महामंत्री BN सिंह ने दी है। दिल्ली में इस्पात उद्योग के कर्मचारियों और ठेका में काम करने वाले कर्मचारियों का जो वेतन समझौता हुआ है उसी के संबंधित है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें जो वेतन समझौता के लिए हुआ है, मुख्य बिंदु मिनिमम गारंटेड बेनिफिट हुआ है 17% ऑफ द बेसिक 100% DA मर्जर करके, जो 1 जनवरी 12 से लागू होगी। दूसरा सबसे बड़ा हुआ है 5 साल का एग्रीमेंट है, 31 दिसंबर
11 कोई खत्म हुआ है, 1 जनवरी 12 से लेकर के वो दिसंबर 16 तक का, 31 दिसंबर 16 तक। तीसरा इसमें है कि इंक्रीजमेंट 3% जो सालाना होता है, 3%, 3.5%। चौथा इसमें है कि आपका अलाउंसेज जितना है वो जैसे मिलता था पूर्व तो मिलते रहेगा, उसके ऊपर 6% ऑफ द न्यू बेसिक अलग से स्पेशल अलाउंस होगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार और व्यवस्था में खामियों को लेकर 2 फरवरी को संकल्प दिवस मनाया जाएगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ के अध्यक्ष कृत्यानंद ठाकुर ने कहा कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है, इसके लिए वृहद कदम उठाए जाने की जरूरत है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का मूल कारक यहाँ की व्यवस्था में दोष आता है। जयप्रकाश जी का आंदोलन भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की सूत्रधार जो उन्होंने किया था, वह लड़ाई तो राजनीति में परिवर्तित होकर के सत्ता परिवर्तन में परिवर्तित हो गया। लेकिन भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दोष राजनेताओं के अलावे ये जो व्यवस्था में जो दोष है, व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं, व्यवस्था जो पुरानी हो चली है उसमें एक तब्दीली की जरूरत है। क्या करने जा रहे हैं इसके लिए? इसके लिए हम लोग 2 तारीख को भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ की तरफ से संकल्प दिवस मनाने जा रहे हैं। वह रास बिहारी पथ होल्डिंग नंबर 8 में श्री कृत्यानंद ठाकुर मेरे ही निवास स्थान पर, संचालक के निवास स्थान पर हम लोग करने जा रहे हैं। सोमवार को बागबेड़ा के एक स्कूल परिसर में घायल अवस्था में मिली युवती की पहचान कर ली गई है। सोमवार को बागबेड़ा स्थित राजेंद्र उच्च विद्यालय परिसर में घायल अवस्था में मिली युवती की पहचान रीता के रूप में की गई है। वह मध्य प्रदेश की रहने वाली है और एक भूमि खरीद बिक्री के सिलसिले में वह अपने भाई के साथ शहर आई थी। एसएसपी ने कहा कि बहुत जल्द हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। युवती का इलाज टीएमएच में चल रहा है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में जो युवती पर हमले की बात आई थी, उसमें युवती की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है। ये बलिया की रहने वाली है। इनका नाम जो है रीता देवी है और इनके द्वारा अभी पूर्ण रूप से घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इनका ये अपने ही भाई पर अभी कह रही है कि जो मारपीट की घटना हुई है उसमें उनका अपना भाई जो है और शामिल है और कोई ज़मीन से संबंधित विवाद के बारे में बताती है, जिसकी वजह से इनके भाई ने और एक उसके अन्य साथी ने इनको इस तरह से मारकर बुरी तरह से जख्मी किया है और उनकी जान मारने की नीयत से हमला किया है। अभी बाकी की इसमें अनुसंधान भी जारी है और जांच चल रही है। चूँकि पीड़िता अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है और पूर्ण रूप से सभी घटनाओं को सिलसिलेवार बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो हल्का उनके द्वारा जो बताया गया उसके हिसाब से ये जमीन से संबंधित मामला उभर कर आ रहा है और इसमें इनके अपने भाई की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में आई है। योगेंद्र प्रसाद कौन है? यूपी से यहाँ पे। हाँ, उसका भाई यहाँ रहता था क्वार्टर लेके, इसने उसको यहाँ बुलाया था, जैसे कि क्योंकि वो पूर्ण रूप से अभी बोल नहीं पाती है, थोड़ा देर बोलती है उसके बाद में फिर। ब्रिटेन में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को गाइड करने और उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल ने कई योजनाएं तैयार की है। ब्रिटिश काउंसिल द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में छात्रों को विभिन्न कोर्स के लिए ब्रिटेन में गाइड करने तथा 1 मिलियन पाउंड स्कॉलरशिप की योजना बताई गई। ब्रिटेन काउंसिल की ईस्ट इंडिया प्रमुख सुजाता सेन ने बताया, ग्रेट करियर गाइड और ग्रेट स्कॉलरशिप्स लॉन्च कर रहे हैं जामशेदपुर में। ग्रेट करियर गाइड और ग्रेट ब्रिटेन का ग्रेट कैंपेन के अंदर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो करियर गाइड में हम लोगों ने बोला है जो स्टूडेंट्स किस तरह के कोर्सेज ब्रिटेन में पा सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, जिन्होंने ब्रिटेन में पढ़ाई करी है उनका एक्सपीरियंस कैसा हुआ है। तो ये सब मतलब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत टिप्स दिए गए हैं ग्रेट करियर गाइड में। न्यू जनरेशन के काफ़ी फायदेमंद रहेगा ये। एग्जैक्टली, जैसे वो जान सके जो वहाँ पर मतलब वहाँ के इतनी डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं, मतलब बहुत नई तरह के डिसिप्लिन्स हैं, नई तरह के इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है ग्रेट करियर गाइड में। और आज हम लोगों ने और
ग्रेट स्कॉलरशिप्स 370 स्कॉलरशिप्स इंडिया के लिए ये पहली बार लॉन्च किया जा रहा है। अबाउट 1 मिलियन पाउंड वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स, 260 कोर्सेज के लिए अबाउट 30 यूनिवर्सिटीज़ ब्रिटेन में इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं और ये स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम भी हमने आज जमशेदपुर में लॉन्च किया। 2 फरवरी को भोपाल मैदान में छत्तीसगढ़ महासम्मेलन एवं युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ी युवा मंच ने संवाददाता सम्मेलन कर दी। अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी युवा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष प्यारेलाल साहू ने बताया कि 2 फरवरी को भोपाल मैदान में छत्तीसगढ़ी महासम्मेलन सह युवा महोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महासम्मेलन में झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से करीब 30,000 छत्तीसगढ़ समाज के लोग शरीक होंगे। जो 2 फरवरी को महासम्मेलन होने जा रहे हैं रीगल मैदान में, भोपाल मैदान में, इसमें हमारे पूरी झारखंड के हमारे जितने भी राज्य के 8 राज्य के हैं, उस राज्य से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ी समाज के लोग आएंगे और इसमें बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस राज्य से हमारे प्रतिनिधि लोग आएंगे और इस कार्यक्रम में लगभग कम से कम 40 से 50,000 लोग सम्मिलित होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ी समाज के लोग। और इस मंच के द्वारा हम ये मांग करने जा रहे हैं कि झारखंड में जो हमें स्थानीयता का जो दर्जा नहीं दिया गया है, मूलभूत सुविधा, आरक्षण और जाति प्रमाण पत्र में आज खतियान का जो मांग किया गया है, वो सारी मांग को लेकर हम वहाँ उस स्टेज में रखेंगे और उस मंच के द्वारा हम पूरे हमारे जाति समाज एकत्रित होंगे और हम अपने अधिकार को यहाँ से सभी को, समाज के हमारे जितने भी समाज के लोग आएंगे प्रतिनिधि, वो इस मंच में तय करेंगे कि किस दिन हम झारखंड सरकार को ज्ञापन और सौंपेंगे और बैठकर झारखंड सरकार के साथ में बात करेंगे बैठकर। जिला आसू ने आधार कार्ड पंजीयन के बाद गैस उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी की शिकायत उपायुक्त से की है। जिला आसू के मुकेश प्रसाद ने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में एलपीजी गैस पर उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के संबंध में बताया है। उपभोक्ताओं द्वारा एजेंसी व बैंकों में आधार कार्ड पंजीकृत कराने के बावजूद उनके खाते में सब्सिडी के पैसे नहीं आए और उन्हें प्रति सिलेंडर 1342 रुपए भी देने पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट योजना जो गैस से रिलेटेड, एलपीजी गैस से रिलेटेड है, उसको लेके सब्सिडी का जो 1342 रुपये का दर तय किया गया है, आम उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि गैस एजेंसी वाले हमेशा मैसेज करते हैं कि आधार कार्ड से उसको कनेक्शन कीजिए और बैंक से लिंक करवाइए। लिंक करवाने के बाद भी आज सब्सिडी का पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है। इससे एक बड़ा गरीब वर्ग जो कि डेली कमाने खाने वाला है, वो उनके घर में अगर सिलेंडर आता है तो उनसे 1342 रुपये का डिमांड किया जा रहा है और इसी के संदर्भ में जब गरीब के पास पैसा नहीं है तो सिलेंडर लौट जा रहा है और वो गैस सिलेंडर का कालाबाजारी करने वाले लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसी की मांग को लेकर उपायुक्त महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री मांग सौंप रहे हैं, जिसमें हमारा मांग है कि सब्सिडी का जो बड़ी दर है कम से कम किया जाए और उसको सरल और सुविधाजनक बनाया जाए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। चांडिल के पास नहाने के क्रम में एक वाहन चालक के डूबने से मौत हो गई। परमानंद नामक इस वाहन चालक की मौत नदी में नहाने के क्रम में डूबकर हो गई। वह किसी रोडवेज में काम करता था। उसके साथियों ने उसके शव को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया है। घटना क्या है, साहब नहाने के लिए गए थे। अच्छा। इसको तैरना आता नहीं था। अच्छा। और उसमें नहर में नहाने के लिए चला गया। क्या नाम है इनका? इसका नाम है रामानंद। रामानंद? हाँ जी। किस में काम करते हैं ये? काम डार्सल में करते हैं, दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ जी। इनको तैरना आता था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आता जी। तो फिर नहाने क्यों गए? नहाने तो वो साथ में चला गया साहब। ठीक है। हाँ जी। कहाँ पे ये घटना घटी? घटना है का पंप नहीं है, वो तो डार्सल का गोडाउन। डार्सल का जो अपना गोडाउन है उसके पास में पीछे उसे में नहाने के लिए गए साहब। छोटा गोविंदपुर पंचायत की मुखिया जमुना कुजूर ने पूर्व पंचायत सेवक की शिकायत उपायुक्त से की है। छोटा गोविंदपुर पंचायत की मुखिया जमुना कुजूर ने पूर्व पंचायत सेवक पर तबादला के बावजूद उसी पंचायत में डटे रहने और अवैध निकासी का आरोप लगाया है। उसने कहा कि इससे पूर्व भी उन्होंने उपायुक्त को लिखित शिकायत दे चुकी है। मेरे पंचायत में
धर्मू राव अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, दूसरा पंचायत में जा चुके हैं, लेकिन वहाँ वो नहीं जाके वो गोविंदपुर में ही अड़े हुए हैं 5 पंचायत में, और ज़बरदस्ती 4 पंचायत मुखिया से काम करा लिए हैं। क्योंकि मैं नहीं की हूँ, क्योंकि मैं निकासी वे किए थे अकाउंट से, इसी कारण मैं तो अपने पंचायत में काम नहीं की हूँ। उपायुक्त को मैं बराबर लेटर दे रही हूँ कि उनका ट्रांसफ़र जहाँ है वहाँ उन्हें दे दिया जाए, और जहाँ मेरे पंचायत में जिस पंचायत सेवक का उन्हें दिया जाए। इसीलिए मैं आज यहाँ में दिक्कत हो रहा है। ऊपर से मेरा निकासी किया है और बाकी सब काम कर लिए, हम काम नहीं कर रहे हैं, और मेरा फंड भी पड़ा हुआ है। कितना फंड पड़ा हुआ आपके? फंड अपना 11 लाख कुछ है। और उनका कितना काम करा लिया हो? अब उतना हमको नहीं मालूम, लेकिन कराया है। सोनकर विकास मंच द्वारा आयोजित वनभोज सह मिलन समारोह में समाज के उत्थान पर जोर डाला गया। जुबली पार्क में आयोजित वनभोज सह मिलन समारोह में सोनकर समाज के उत्थान और विकास में आ रही परेशानी एवं उसके निवारण पर चर्चा की गई। सोनकर विकास मंच के रंजीत कुमार वर्मा ने कहा कि आए दिन स्वर्णकारों को पुलिस तंग कर रही है और चोरी का माल बताकर प्रताड़ित करती है। हमारे लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि कौन सा माल सही है और कौन सा चोरी का है। बुलाए हैं सारे अपने समाज के स्वर्णकार व्यवसायियों को, स्वर्णकार समाज को हम लोग एकजुटता करना चाह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हों। हम लोग बहुत बिखरे हुए हैं और हम लोग एकजुट होंगे तभी जाके हम लोग का भी मान सम्मान मिलेगा, चाहे राजनीतिक में हो या प्रशासन में हो या कहीं भी हो। हम लोग को बहुत ही प्रशासन के द्वारा त्रस्त किया जाता है, हम लोग समाज को कहीं कोई दायित्व नहीं दिया जाता है, और हम लोग ये एकजुटता दिखलाना चाहते हैं कि हम लोग भी किसी समाज से आते हैं और हम लोग के साथ में अन्याय ना हो। हमारे व्यवसायियों को बहुत तकलीफ दिया जाता है, क्योंकि घटना ऐसे घटती है कि जब हम लोग व्यवसाय करते हैं और हम लोग कोई कस्टमर हमारे सामान बिक्री कर देता है, उसकी कोई जानकारी नहीं हो पाती है, और उसके बाद प्रशासन आगे बोलता है कि चोरी के सामान है और उसको उठा के हाजत में बंद कर दिया जाता है। इसके कारण हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, और हम लोग प्रशासन से बात भी करते हैं कि भी अगर आपको चोरी का सामान है तो पूरी तहकीकात करके उसको आप जेल भेजिए, लेकिन ऐसा कहीं सुनवाई नहीं होता और उसको जेल भेज दिया। पोटका क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। पोटका क्षेत्र के करंडी से लेकर हरहर गुड्डू आदि क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। हमारे जो करंडी से लेके पूरे घाघरी एरिया और उसके अंदर की भी जगह है जहाँ बड़े तालाब यानी कि आपके बड़े तालाब तक में एक जगह भी स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं है। और शाम के समय संध्या वेला में स्टूडेंट हो चाहे छात्र छात्राएं और मजदूर ठेकेदार जो मजदूरें होती हैं, महिलाएं जेंट्स जो भी होती हैं, उन्हें वहाँ पे आए दिन प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो ऐसे में क्या तो वहाँ पे छोटी मोटी छिनतई छेड़खानी आए दिन होते रहती है, और अंधेरे के कारण वहाँ से जो अपराधी होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं, जिसके चलते हम लोग BC के पास में आए हैं देने के लिए कि हमारे इस मांग को पूरा किया जाए और इस पर मद्देनजर रखते हुए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई जाए। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। Mr. Charles Romeo, he is the head of the sports. Schools are participating in this annual meet. Every student of the school. Give a huge round of applause because the flag is raising, which shows that the school will rise. बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया। स्कूल में तो हमेशा होता था अपना अपना ब्रांच में, लेकिन इस बार कंबाइंड हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि सारे बच्चे एक साथ मिले और उनको कंपटीशन की भावना हो, और स्कूल का ही नहीं जमशेदपुर और झारखंड और देश में नाम उज्जवल कर सके। ये पहली बार हो रहा है कि पहले भी हुआ है, लेकिन JRD में फर्स्ट बार हुआ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? MM सिंह, मेंबर सेक्रेटरी, नेताजी सुभाष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इन बच्चों को मोटिवेशन के लिए दिए। दुरुस्त आए, यह प्रयास हमेशा रहेगा। आप समय ज्यादा लें।
जोगा अंतर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मंगलवार को बॉयज वर्ग के मैच खेले गए। प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं। योगा का बॉयज कैटेगरी का जो सीनियर बॉयज और जूनियर बॉयज का मैचेस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें 8 टीम यहाँ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जूनियर बॉयज में और सीनियर बॉयज में भी 8 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज पूरा दिन 24 मैचेस कंडक्ट किया जाएगा और उसमें जो भी लीग का मैचेस है, लीग के मैच खत्म हो जाने के बाद में कल सेमीफाइनल और फाइनल सुबह के वक्त खेला जाएगा। लास्ट ईयर का विनर के जूनियर बॉयज़ का कैटेगरी का जो विनर है वो भी यहाँ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीनियर बॉयज़ में भी